हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक अर्निंग सपोर्ट। फाइनली गाइस, मैं रिलेवेंट के ऊपर ये वीडियो आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं केवल और केवल रिलेवेंट कम्युनिटी से किस तरीके से आप मंथली $100 तक की अर्निंग कर सकते हैं। ये दावा मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरी जो फर्स्ट वीडियो थी जिसके अंदर कि मैंने आपको रिलेवेंट की पूरी प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से ये वर्क करता है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि आप इससे पर मंथ $100 की अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद में एक और वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आई कि किस तरीके से विड्रॉल कर सकते हैं। पर जब मैंने ये जुलाई का प्रॉफिट आप लोगों के साथ शेयर किया कि जितने भी एड्रॉप्स हमने हमारी कम्युनिटी में आपके साथ शेयर किए थे उन सबसे हमें यहाँ पर प्रॉफिट इतना हो चुका है, अगर आपने ठीक से वर्क किया है तो और ज्वाइन किया है तो इस वीडियो में मैंने ये बात भी बोली कि $100 तक का प्रॉफिट तो मैं रिलेवेंट कम्युनिटी से ही ले चुकी हूँ। तो इस बात के ऊपर काफ़ी रिक्वेस्ट मेरे पास आएंगे किस तरीके से आपने मंथली अर्निंग $100 की यहाँ से करी, वो हमारे साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में मैं सारे अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करते टाइम मैं क्या क्या बातें ध्यान रखती हूँ, अपलोड करते समय मैं किन किन चीज़ों को फॉलो करती हूँ और क्या क्या चीज़ पे ध्यान देती हूँ कि मुझे इस वोट को चूज़ करना चाहिए या नहीं। ठीक है गाइज, सबसे पहले मैं मेरा विड्रॉ प्रूफ आपको दिखा देती हूँ $100 का। तो पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैंने फर्स्ट विड्रॉल जो IR टोकन्स का लिया था वो 25 जुलाई को लिया था, जहाँ पे 15.7 टोकन्स मेरे पास में थे। ठीक है, उसके बाद ही जस्ट 31 जुलाई को मैंने एक और विड्रॉल यहाँ से ले लिया। आप लोग डेट देख सकते हैं, विथ इन 6 डेज के अंदर मैंने दोबारा से 16.6 टोकन्स का विड्रॉल यहाँ से लिया और ये पूरी अर्निंग जो है वो आप देख रहे हैं जुलाई की है। और जब मेरे पास ये 32 टोकन्स आ गए और जुलाई में इसकी जो प्राइस है वो $4 तक हाई गई थी, मैंने मेरे टोकन्स को $3 पे सेल किया, तो इट्स मीन कि मेरे पास $100 का प्रॉफिट हो गया। इज इट क्लियरली आई प्रूव्ड कि आप $100 की यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, पहली चीज रिलेवेंट पे क्या है, किस तरीके से आपको वर्क करना है, तो आप ये वाला वीडियो देखेंगे। विड्रॉ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आप मेरा सेकंड वाला ये वाला वीडियो देख लेना, किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। ओके गाइज, एंड इस वाले वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं उन चीज़ों की बात करूंगी कि किस तरीके से अपलोड किया जाता है और आपकी अर्निंग किन चीज़ों पे डिपेंड करती है और आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। ओके गाइज, तो चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात मैं ये बोलूँगी कि अगर आप रिलेवेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर रखा है आपने और इस पर वर्क कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपके गोल्डन कॉइन्स है ना गाइस, इनको बढ़ा लीजिए। जब हम रिलेवेंट को ज्वाइन करते हैं तो आई नो 45 से लेकर 60 टोकन जो होते हैं ये गोल्डन वाले, ठीक है, ये आपको मिल जाते हैं रजिस्टर्ड करने के, इनके मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने के और कुछ पोस्टिंग करने के। एम आई राइट? तो इस तरीके से आपके पास 8 से 70 टोकन्स आ जाते हैं, जो कि मेरे पास भी आए थे। फिर उसके बाद में आप इन कॉइन्स को बढ़ा सकते हैं 3 तरीकों से। वो 3 तरीकों में पहला तरीका था रेफरल का। अगर आप किसी फ्रेंड के साथ रेफरल करते तो आपको उनके कुछ 20 कॉइन्स मिल रहे थे इनको बढ़ाने के लिए, तो अब वो तरीका जो है रिलेवेंट ने हटा दिया है। तो जो गाइस लेट हो गए इसको ज्वाइन करने में, तो उनके पास मैक्सिमम मैंने देखा है कॉइन है 60 से 70। तो जब कॉइन्स ही आपके पास कम है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा कैसे हो, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सेकेंड तरीका, इन कॉइन्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, वो तरीका है यहाँ पे पोस्ट करके। आपने अगर इसको ज्वाइन किया है तो एक तो आप वोट करते हैं, आप वोट करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको इन गोल्डन कॉइन्स की ज़रूरत है, बट इन गोल्डन कॉइन्स को बढ़ाने के लिए जो इम्पॉर्टेंट तरीका अब रह गया है वो है आपकी पोस्टिंग, कि आप यहाँ से ज़्यादा पोस्ट आकर करेंगे। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी आर्टिकल हो जो आपको लगता हो आपको इस रिलेवेंट कम्युनिटी में शेयर करना चाहिए, तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, पर पोस्टिंग के एटलीस्ट आपको 5 गोल्डन कॉइन्स और मिलेंगे। एंड मंथली अगर आप एक पोस्ट भी करते हैं तो 13 डेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 150 कॉइन्स आपके मंथली बेसिस पे भर जाएंगे। जितनी ज़्यादा पोस्ट करेंगे उतने ज़्यादा कॉइन्स आपके यहाँ पे भरती जाएंगे। तो ये तो एक तरीका होता है पोस्टिंग का। जब आप पोस्टिंग करना शुरू करेंगे तो आपकी पहली बात यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉइन्स भी बढ़ रहे हैं। सेकेंड थिंग, आपकी रेपुटेशन भी बढ़ रही है। मैं आपको जेन्युइनली बताऊँ कि मैंने कितनी पोस्ट करी है,
मैंने अभी तक केवल और केवल एक पोस्ट करी है और उस एक पोस्ट से मेरी जो रेपुटेशन है वो 0.0026 हो चुकी है। एंड सेकंड थिंग कि उस पोस्ट के थ्रू मुझे कुछ कॉइन्स भी मिले, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 कॉइन्स आपको पर पोस्ट करने पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन वाले गोल्डन कॉइन्स को आपको बढ़ाना है पोस्ट करके। सेकंड, आपको जो भी कॉइन्स, जितने भी आपके पास में ये कॉइन्स हैं गोल्डन, इनको जब भी आप किसी पोस्ट पे अपलोड करने के लिए लगाएंगे ना, तो आपको पोस्ट को सिलेक्ट करना आना चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैंने जो ये मेरी अर्निंग दिखाई है आपको $100 की गाइस, ये $100 केवल और केवल मैंने अपलोड करके अर्निंग करी है। मैंने किसी भी तरीके की कोई न्यू पोस्ट नहीं करी, या फिर आप ये समझ लीजिए मैं ट्राई कर रही थी कि केवल अपलोड करके कितनी अर्निंग मैं कर सकती हूँ, तो मेरा $100 केवल अपलोड करने का है। अगर मैं न्यू पोस्ट करती डेली की डेली तो मेरी ऑब्वियस सी बात है कि कॉइन्स ज़्यादा होते और मैं ज़्यादा अर्निंग करती। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको इन कॉइन्स को बढ़ाना है, क्योंकि आपकी पूरी अर्निंग इन कॉइन्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो इन कॉइन्स को बढ़ाने के 3 तरीके, रेफरल जो कि अब हट चुका है। सेकंड, आपको अब क्या करना है, डेली एक न्यू पोस्ट और रिलेवेंट पे करनी ही करनी है, जिससे कि आपको 5 कॉइन्स पर पोस्ट के मिलेंगे। इसके अलावा आपकी रेपुटेशन भी हाई होगी। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है, आप जिस भी टॉपिक पे अपलोड करना चाहते हैं उस टॉपिक को, उस पोस्ट को सिलेक्ट करना सीखिए। अब हम बात करेंगे उस पोस्ट को किस तरीके से सिलेक्ट किया जाता है और किस तरीके से अपलोड करना है। इससे पहले अगर आपको पोस्ट करना नहीं आता है तो मैं थोड़ी सी बता देती हूँ। जब आप न्यू पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जब आप न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं तब आपके सामने सबसे पहले इस तरीके का बॉक्स आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि आपको किस कम्युनिटी में अपनी पोस्ट को जो है डालना है या किससे रिलेटेड है। अगर आपकी क्रिप्टो से रिलेटेड पोस्ट है तो आप क्रिप्टो के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। अगर इकोनॉमी, कल्चर, इकोलॉजी, इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है या ऑल्ट वर्क के ऊपर है तो आप इन पे से किसी भी कम्युनिटी को चूज कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपका टॉपिक है उसको यहाँ पे जस्ट पेस्ट कर दीजिए और उस टॉपिक का URL डाल दीजिए या फिर, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो पोस्ट है यहाँ पे डन हो जाती है। और जब आपकी पोस्ट डन हो जाती है इट्स मीन आपकी एक पोस्ट हो गई और पर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके 5 कॉइन्स आपको मिल जाएंगे गोल्डन वाले। ये देखिए मैं बोल रही थी ना, मैंने एक ही पोस्ट करी है और इस एक ही पोस्ट से मेरी रेपुटेशन 0.0025 हो गई थी। ओके गाइस, तो अब आपको डेली अपलोड करना है क्योंकि आपको ये कॉइन्स बढ़ाने हैं। मैं भी आज से ये काम करने वाली हूँ क्योंकि मुझे भी ज़्यादा अर्निंग करनी है। अभी तक अर्निंग केवल अपवोटिंग से की, ठीक है। थर्ड तरीका जो है आपको इन गोल्डन कॉइन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का, अब हम पोस्ट को सिलेक्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमको पोस्ट को अपलोड करने से पहले कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब आपको अपलोड किस तरीके से करना है, इससे पहले मैं मेरी 6 दिन की अर्निंग आपको अभी तक बता देती हूँ। 31 तारीख का विड्रॉ और $100 का विड्रॉ प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया है। तो 1 तारीख से लेकर, मतलब आज 6 तारीख है, आज तक की अर्निंग है मेरे पास 12.8 REL टोकन, ठीक है गाइस। तो इस मीन कि मैं डेली बेसिस पर भी यहाँ से $5 तक का बेनिफिट ले रही हूँ, अभी भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये सब वोटिंग करके हुआ है, ये भी मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है। मैंने कोई न्यू पोस्ट नहीं करी है। न्यू पोस्ट मैं करना शुरू करूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स अभी बढ़ाने हैं। तो अब मैं वोटिंग किस तरीके से करती हूँ इस पर बात कर लेते हैं। आप वोटिंग करने के लिए मैं पहले ही बता दूं, यहाँ पे जो साइड में आपको जितनी भी कम्युनिटीज़ दे रखी है इनमें से आप किसी भी कम्युनिटी में जाके अपवोट कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि आपको केवल क्रिप्टो की कम्युनिटीज़ में ही अपवोट करना होता है या फिर कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी पे करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से किसी भी कम्युनिटी को सिलेक्ट करके उनकी पोस्ट को जाके अपवोट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, आप जब भी किसी पोस्ट को अपवोट करेंगे उससे पहले उस पोस्ट को पढ़ें, उस पोस्ट को समझें। अगर आपको रियल लगती है, आपको जेन्युइन लगती है, आपको अच्छी और हाई रैप उसकी लगती है कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है और इस पर मुझे ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, तभी आप उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे अपवोट करने के लिए। ओके गाइज, अब आपने
देख लिया कि पोस्ट अच्छी है, रियल है, तो मैं इसको अपवोट कर सकते हैं। तो अपवोट करने के बाद में आपको उस पोस्ट पे सबसे पहले वहाँ का टाइमिंग देखना है कि आखिर वो पोस्ट जो है कितने टाइम पहले डाली गई है और कब अनलॉक होगी, क्योंकि हमारे पास तो मिनिमम कॉइन्स ही हैं और उन मिनिमम कॉइन्स को ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट में यूज़ करना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो सके। तो जितनी ज़्यादा पुरानी पोस्ट होगी, जितनी जल्दी अनलॉक होने वाली होगी या ख़त्म होने वाली होगी, उतनी जल्दी हमें हमारा रिवॉर्ड मिल जाएगा और साथ में हमारे जो कॉइन्स हैं जिसमें वो लोग की लॉक होंगी किसी पोस्ट में, वो अनलॉक हो जाएंगे। ये बात तो नॉर्मल सी है और आपको पता ही होगा। तो देखिए मान लीजिए ये 2 घंटे पहले पोस्ट आई है, इट्स मीन कि 3 दिन तो ये चलेगी। अगर मैं इस पोस्ट को अपलोड करने बैठी तो मतलब 3 दिन तक मेरे कॉइन्स यहाँ पे लॉक हो जाएंगे और मेरे को पे आउट 3 दिन में मिलेगा। तो मैं ऐसी पोस्ट को कभी सिलेक्ट नहीं करती, मैं हमेशा उन पोस्ट को सिलेक्ट करती हूँ जिनका टाइम पीरियड जो होता है वो काफ़ी कम टाइम का रह गया हो। जैसे मान लीजिए ये देखिए 3-4 दिन पहले, किसी ने 2 दिन पहले भी किया है और वो 4 या 5 दिन के अंदर भी वो है ख़त्म हो रही होगी पोस्ट, तो मैं जाके उसको अपलोड करना प्रीफर करूँगी। बट जब मुझको उसका जो पोस्ट है, उसका टॉपिक है, उसका कंटेंट है, मुझे अच्छा लगेगा, मैं तब उसे चूज़ करती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ हो गई कि पहले रियल देखेंगे हम पोस्ट को, सेकंड हम लोग यहाँ पे टाइम देखेंगे कि वो कम ख़त्म हो रही है। जितना कम टाइम, जैसे जब 4 से 5 घंटे रह जाते हैं, मैं जाके उस पोस्ट को अपलोड कर देती हूँ और जिससे कि वो 4 से 5 घंटों में मेरे पास मेरे टोकन जो हैं वो अनलॉक होके मेरे पास आ जाते हैं। फिर उन पॉइंट्स को मैं दोबारा से यूज़ करती हूँ दूसरी पोस्ट के अंदर। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है वो ये ध्यान होती है किसी भी पोस्ट में जब आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करते हैं तो ये पता चल जाएगा आपको कि इतने टाइम के अंदर यहाँ से हट जाएगी। तो आपको ये देखना है कि उस पोस्ट के ऊपर कम से कम यूजर्स ने अपलोड किया हो, पर वहाँ पे जो कॉइन्स की क्वांटिटी है वो ज़्यादा लगी हो, क्योंकि जितने कॉइन्स की क्वांटिटी उस पोस्ट पे लगी होगी उतने ही कॉइन्स उन लोगों में डिवाइड किए जाते हैं जिससे कि आपको आपकी अर्निंग मिलती है। ठीक है, तो मैं उन पोस्ट को सिलेक्ट करना पसंद करती हूँ जहाँ पे कम लोगों ने अपलोड किया हो और ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स अपने लगाए हों। ठीक है, तो इससे क्या होता है, कम लोगों के बीच में ज़्यादा कॉइन्स जो है वो डिवाइड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो मुझे अर्निंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। और दूसरी बात ये भी है कि पोस्ट 4 से 5 घंटे में ख़त्म हो के मैं वो काम दूसरी पोस्ट पे करना शुरू कर देती हूँ। अब मैं मेरे पे आउट्स आपको दिखाती हूँ। एक पे आउट दिखाऊंगी, मेरा शॉकिंग होगा, कल का ही है, 5 अगस्त का, जहाँ से मुझे एक पोस्ट से 6.2 रिलेवेंट मिले। क्यों? क्योंकि उस पोस्ट पे अपवोट कम लोगों ने किया था बट कॉइन्स ज़्यादा लगाए थे, तो ज़्यादा कॉइन्स कम लोगों में डिवाइड हुए जिससे मेरी अर्निंग ज़्यादा हो गई और मुझे यहाँ से 6.2 रिलेवेंट मिले। आज की जिस पोस्ट पे मैंने लगा रखा है वो 5 घंटे के अंदर ख़त्म होने वाली है और अभी 0 शो होगा। इसमें भी सेम मेरे पास 0 शो हो रहा था, बट जब वो पोस्ट अनलॉक होती है तब मुझे ऐसी पोस्ट से अर्निंग ज़्यादा हो जाती है। अब बात करेंगे पोस्ट को चूज़ करते समय फोर्थ बात हमको कौन सी ध्यान रखनी चाहिए। आप ये देखते होंगे कि जो पोस्ट है जिसने वो पोस्ट की है उसकी रेपुटेशन कितनी है। तो गाइस, जिस पोस्ट से मुझे 6.2 रिलेवेंट मिले हैं ना एक दिन के अंदर 5 घंटे में, तो गाइस उसकी रेपुटेशन थी 0.00002। इट्स मीन कि यहाँ पे रेपुटेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। मैं हमेशा देखूंगी वो पोस्ट कब ख़त्म हो रही है, जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, मेरा पे आउट मुझे मिल जाए, कम लोगों ने वहाँ पे अपलोड कर रखा हो पर ज़्यादा क्वांटिटी में कॉइन्स जो हैं वहाँ पे लगा रखे हों। रेपुटेशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ऐसी पोस्ट से क्या होता है कि मेरे गोल्डन कॉइन्स तो भरते हैं, साथ में थोड़ी सी रेपुटेशन जो है वो भी अच्छी चली जाती है। तो ये चीज़ क्लियर है कि रेपुटेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वहाँ पे कितने लोगों ने अपलोड किया है, कितने कॉइन्स वहाँ पे लगा रखे हैं और कितने टाइम में वो पोस्ट वहाँ पे ख़त्म हो रही है और वो पोस्ट रियल है या नहीं। 5th बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट मिल जाए जो कम समय में ख़त्म हो रही है और कम लोगों ने अपलोड कर रखी है, ज़्यादा कॉइन्स हैं, तो आपके पास जितने ज़्यादा कॉइन्स होंगे ना, ये येलो वाले, उतने ज़्यादा कॉइन्स उस पोस्ट पे लगाइए। जितने
क्वांटिटी में आप अपने पॉइंट्स लगाएंगे, उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आपका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। मैं मेरी एक ही वोट के अंदर मेरे पास 300 कॉइन्स होते हैं ना गाइस, तो मैं 300 के 300 लगा देती हूँ, जिससे कि वहाँ से जो पे आउट मिलता है, जितने कॉइन्स मैंने वहाँ पे लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे वहाँ से मिल जाता है। मैं कभी भी एक पोस्ट पे 50, 60, 100, 150 कॉइन नहीं लगाती, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट के ऊपर लगाती हूँ, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग मेरे को मेरा डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है। इसलिए गाइस मैं ये सोच रही हूँ कि अगर मेरे पास अभी 300 है और मैं $100 की अर्निंग मंथली कर रही हूँ, सो अगर मेरे पास यही कॉइन्स 1000 होंगे तो जस्ट थिंक कि मेरी अर्निंग अच्छी हो सकती है, क्योंकि मैं किसी पोस्ट को सिलेक्ट करके उस पर ज़्यादा कॉइन्स लगाऊंगी तो मेरी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने आपको भी सजेशन दे दिया है, आज से ही पोस्ट करना शुरू कीजिए। डजंट मैटर कोई अपलोड करे नहीं करे आपकी पोस्ट को, आपके 5 कॉइन्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं ना, दैट्स इट। ठीक है, तो आज से ही काम मैं ये शुरू करूंगी, नेक्स्ट मंथ के अंदर आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे कितने कॉइन्स बढ़े या नहीं बढ़े। और दूसरी चीज़, पोस्ट को चूज़ करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा किसी गलत पोस्ट पे अपलोड मत कर दीजिएगा। इससे कभी कभी क्या होता है ना, आपकी येलो कॉइन्स की क्वांटिटी भी कम हो जाती है, एंड सेकेंड आपका जो पे आउट होता है ना वो तो आपको कुछ मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं रिलेवेंट के अंदर फिलहाल काम कर रही हूँ, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के कर रही हूँ। 5 चीज़ें बताई है मैंने आपको, आप लोग भी इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। दोबारा से दोहरा देती हूँ, आप लोग पहले ये देखेंगे पोस्ट रियल है या नहीं। सेकंड थिंग, आप ये देखेंगे कि उस पोस्ट को पोस्ट किए हुए कितना टाइम हो गया और कितनी देर में वो अनलॉक हो रही है। तीसरी चीज़, आप ये देखेंगे कि उस पोस्ट पे कितने लोगों ने अपवोट किया हुआ है। कम लोग हो पर ज़्यादा कॉइन में उस अपवोट किया हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स वहाँ पे अपवोटिंग पे लगे होंगे, और तो कम लोगों में ज़्यादा कॉइन्स जो हैं वो डिवाइड होंगे, तो आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी। फोर्थ चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आप अगर किसी पोस्ट पे लगा रहे हैं तो जितने कॉइन्स आपके पास हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स को लगाएंगे तो आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। तो फिलहाल यही थी ट्रिक जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको शेयर करी। इस मंथ की जितनी अर्निंग होगी वो आपके साथ शेयर करूँगी 31 अगस्त को, जस्ट वेट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है ये मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।